कुछ भी नहीं हुआ, ऑनलाइन चक्रोट का दरखास्त दी उस पर भी नहीं हुआ, लेकिन बिल्डर को बेनिफिट कराने के लिए जो है पूरा गेहूं तहस नहस करके जो है प्रधान प्रत्याशी जो प्रथम व्यक्ति होता है गांव का, उनको भी फोन करता रह गया, नहीं आए, वो भी जमीन बेचे, वो भी दलाली कर रहे हैं और पूरा जमीन किसानों का जो है बिल्डरों को कब्जाने के लिए जो है समर्थन कर रहे हैं। इसमें मुस्सन मास्टर, इनका राजनारायण नाम है, सनाब चिथरू, ये सब हम लोगों को जो है जबरदस्ती दबंगई के माध्यम से, हाँ, और संजय एक हमारे गांव में है जो दलाली करता है, ये सब मिलके सब हम लोगों को धमका रहे हैं। पूरा गेहूं जो है लाके पूरा खपसवा के जो है देखिए पूरा फावड़ा जी। अपना परिचय दें। और मैं नक्शा दुरुस्ती करवा रहा हूँ, उसके बावजूद चक्रोट निकाल रहे हैं आधे खेते में। हमारा रकबा मिलना चाहिए, तब तक नक्शा दुरुस्ती ना हो जाए तब से कोई नाप ना हो। ये आपका जमीन कहाँ पे है? कौन से क्षेत्र में है? गाँव नाम बताइए। गाँव का क्या नाम है? 523 नंबर है। गांव का नाम क्या है? बसनपट्टी। कहाँ पे पड़ता है ये? गंगापुर वाराणसी थाना रोहनिया। क्या तकलीफ है यहाँ पे आपको? हमारा क्या है कि पूरा खेत चल जा रहा है। कैसे जा रहा है? आइए नाप कर रहे हैं। कई बार जो दरखास्त दिया है। नमस्कार साथियों, हम ग्राम बसनपट्टी के किसान हैं। हमारे बगल में जो है बिल्डर जमीन लिए हैं, वो जो है मनमानी करके पैसा लेकर जो है मनमानी नाप करवा रहे हैं। हमारे खेत के बीचों बीच चक्रोट निकाले, जबकि 35 साल हुआ चक कटे हुए, 40 साल हुआ चक कटे हुए, किनारे से नारी गई थी, लेकिन अब वो हमारे खेत के बीच में से निकाल रहे हैं दबंगई करके। जिसमें सहयोग किसका किसका है? तो ये बताइए कि समस्या जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसमें क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है? समस्या है कि सर कि वो आपको सूचित किया गया, कोई नोटिस, कोई ऐसी तरह से? नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं सर। तो क्यों आप नापा जा रहा है? वो जबरी नपाई करवा रहे हैं सर। पैसे ले लेकर संझा की रात भर दौड़ दौड़ खेते आवत है, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारे सब खेत जितना हो उतना दे दे, तो वो लोग अपन रोड बनाओ चाहे नहर बनाओ, हमसे उसकी नहीं मतलब, बाकी हमन के रखवा उतना रहे के चाहिए। क्या जमीन के बदले कोई मुआवजे की भी बात कही गई है आपसे? नहीं, हमान की जितना जमीन है साहब हाथ जोड़ के कहते हैं उतना जमीन हमारे लोग को मिले के चाहिए। हमन की जमीन में हम लोग जब बोल रहे हैं कि आधी रात को आप आ रहे जमीन नापने, तो कहीं दिन में नहीं कह रहे थे। हमारे घर के भैया भौजे सब रहते ना, तो वो लोग हम लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं, जबरी खेत में रस्सी डालकर खान रहे हैं। हम लोग बोल भी नहीं सके। हमारा बाप हार्ट का मरीज है, खटिया पे पड़ा है, वो तो नहीं आ पाएगा। हम ही आएंगे ना खेत में, हम ही हैं उनका, हमारा भी हक है ना, हम नहीं बोलेंगे अपनी जमीन पे। इस मामले को लेके प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान तो कुछ कही नहीं प्रधान की भी जांच होनी चाहिए। प्रधान की भी जांच होना चाहिए। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा हमारी जमीन पे? हम लोग को गाली दे रहे थे, गाली दे रहे हैं। मेरे भाई को मारने यहाँ पर सब आके बड़े बड़े लोग बोल रहे थे कि हटो यहाँ से हटो। अरे हम हाथ तो जाएंगे जरूर, बाकी तो हम लोग को रकबा चाहिए, हम लोग को जमीन का बीच रास्ते में से ले जाए सब। हाँ बता। मेरा नाम हरिशंकर सिंह चौहान है, ग्राम सभा बसनपट्टी, पोस्ट गंगापुर, थाना रोहनिया से बोल रहा हूँ। साहब, हमारा आपसे सविनय निवेदन है कि जो बिल्डर हमारे बगल में जो जमीन लिए हैं, उसमें जो है भू माफिया का काम कर रहे हैं हमारे ग्राम के प्रधान और राजनारायण मास्टर और संजय चौहान, ये तीनों लोग इसमें दलाली किए हैं और जबरदस्ती भूमाफिया का समर्थन कर रहे हैं। हमारा बुआ बोआया गेहूँ है, एक साइड से 30 फीट उधर निकाल दिए, एक साइड से 20 फीट इधर निकाल दिया। हमारा खेत पूरा का पूरा जो है 70 बिस्सा का नंबर जो है 12 बिस्सा हो जा रहा है। 5 बिस्सा जमीन हमारी भूमाफियाओं को ये लोग प्रधान के माध्यम से, प्रधान के सपोर्ट से दे रहे हैं। हम लोग प्रधान को फोन करके बुलाने की कोशिश करें कि आप आइए, चकनानी निकाला, चक्रोट निकाले लोग जबरदस्ती, तो बोला हमारा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। जबकि आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान के घर में कोटा है, प्रधान की वाइफ जो है वो है आंगनबाड़ी हैं और प्रधान खुद स्वयं प्रधान है। उसके बाद ये जो है दलाली का काम कर रहे हैं, गांव में सभी किसानों का इधर उधर जमीन करके जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोगों के माध्यम से कृपया सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों का मदद किया जाए। किसी कोई आदेश आपके पास मिला? कोई एसडीएम से कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। देखिए हमारे खेत खन के पूरा सरसों और गेहूं खन के चौपट कर दिए हैं। बोले आपके खेत में इतना चक्रोट जा रहा है। हमने कहा कि सर हमारा अगर खेत जा रहा है तो उतना रकबा हमको ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बोले वो अपना नपवाइए, मतलब हमको चकबंदी के माध्यम से जो जमीन मिली है वो जमीन हम दे दें प्लाटरों को और हम फिर अपना पैसा खर्चा करके नपवाएं। अब हम नपवाएंगे तो हमारी किसी में जाएगी, तो हम उससे चल के मारपीट करें, मतलब यही अब रह गया है।
मुख्यमंत्री पोर्टल पे क्या आपने किस चीज की शिकायत दर्ज की है? मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने कम से कम 4 बार शिकायत की है सर, चक्रोड के रिगार्डिंग जो है कि ये चक्रोड बन जाए जिससे कि झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन ये लोग बिना कोई रिपोर्ट, बिना मौके पर आए उसका निस्तारण दिखा देते हैं। हमारे पे मैसेज आता है कि आपका समस्या का समाधान हो गया, लेकिन मौके पे कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने देखिए गेहूं बोया गया है और इसी पे चक्रोड चाहे जहाँ भी नापेंगे निकलेगा कहीं ना कहीं। 20 कड़ी का चक्रोड यहाँ भी है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो वो लोग बस बिल्डरों का सपोर्ट करने के लिए एक साइड निकाल रहे हैं, दूसरे साइड निकाल ही नहीं रहे हैं। ये बताइए शासन प्रशासन से आप क्या मांग रख रहे हैं? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जितने किसान यहाँ प्रभावित हो रहे हैं उनका ये गेहूं कट जा रहा है, गेहूं कटने के बाद सबका जमीन नाप के बराबर दे दे। जो जमीन बचता है वो बिल्डर को दे, चाहे ग्राम सभा को दे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। रास्ता भी तो चाहिए, ठीक है, रास्ता जैसे 10 फीट का रास्ता ये है, 10 फीट का रास्ता वो निकाल दे, 10 फीट का रास्ता है, 10 फीट का रास्ता ये निकाल दें और सबका जमीन मौके पर पूरा हो जाए, जो कि चकबंदी के माध्यम से मिला हुआ है। हम लोग का रोड, हम लोग का परेशानी, किसी के खेत में से आ रहे हैं जाने के लिए और रोड हमको चाहिए, हाँ, इसलिए अभी पाबंदी लग रही है बस, और कुछ नहीं। लड़ाई इसी पर रुका हुआ है कि जमीन ज्यादा। एक बात ये बताइए कि कितने गांव के लोग प्रभावित हैं इससे? एक ही गांव और एक ही परिवार के लोग प्रभावित हैं। एक हमारे गांव के मंगरू राजभर जी हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, मतलब तीसरे किसान, मतलब नहीं तो एक ही खानदान से हम लोग हैं और सबको प्रभावित किया जा रहा है। लगभग कितना रकबा जा रहा है? लगभग 10 बिस्सा रकबा हम लोग का जा रहा है, जो कि कम से कम 20 लाख बिस्से के हिसाब से जमीन जाएगी। तो ये लोग चाह रहे हैं कि बीस में 2 करोड़ रुपए इन लोगों का बढ़ जाएगा, तो इन लोगों को दलाली मिल जाएगी 2 करोड़ की। ठीक है, इसके लिए ये लोग जो है ना कि हम लोगों को दबा रहे हैं कि हमारी जमीन बढ़ जाएगी तो हमको जो है 2 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाएगा। जबकि ये लोग जो जमीन किसी और की थी उससे सागरपुर के एक व्यक्ति ने लिखाया, उन्होंने बेचा जो है दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति ने बेचा राम नारायण चिथरू को, चिथरू बेच दिए बिल्डर को। अब बिल्डर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। चिथरू रास्ता बेचे है ना, रास्ता 20 से बेचे 30 फीट। हाँ ठीक है, और पीछे से हम लोग प्रधान बेचे हुए हैं। सरकार सही मांगेगा, हम लोग बिल्डरों को बनाया जाए, बचाया जाए। हक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये अन्नदाता है। हो गए हम लोग को कौन सुरक्षित करेगा यहाँ पे? ये प्रधान फोन से बात कर रहे, पास आ ही नहीं रहे। हाँ, पास आ ही नहीं रहे हैं, जो है प्रधान जो है। सामने बात होती है, सबको सबूत चाहिए ना, तो सामने आगे प्रधान रकबा मिलना चाहिए सबका, बस प्रधान सबूत रकबा सबका मिलना चाहिए ऐसा कौन प्रधान कर रहा है? बराबर।